नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य में BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हैं उनके पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। उनकी श्रृंखला हम चला रहे हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये जो पाठ है काफ़ी लंबा है और इनके पदों की एक एक पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आज जो है अगला पद है हम लेते हैं, ये जो 29वां पद है और 30वां पद है, इस पद की हम आज व्याख्या करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इन पदों की हम व्याख्या करते हैं। आगे जीवन संध्या है, देखे क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली, सिर आँख पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पद लाली, किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली, फिर प्रभात होगा क्या सचमुच तो कृतार्थ ये चेरी, फिर प्रभात होगा क्या सचमुच तो कृतार्थ ये चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था छंद का वाचन। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन इसमें किया गया है। वो सखी से अपने जीवन की जो है भूतकाल, अतीत जो है अतीत और ये वर्तमान और इसमें जो है भविष्य, इसको प्रतीक रूप में उसने जीवन का प्रभात, वर्तमान को मध्याह्न और भविष्य को इन्होंने संध्या काल कहा है। ये प्रतीकात्मक रूप में, संकेतात्मक रूप में किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उर्मिला मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला में इस साकेत महाकाव्य के अंतर्गत इस जो पद है, इस पद में उसका जो जीवन का जो प्रभात है, जीवन रूपी जो प्रभात है, वो उसका अतीत हो गया, भूतकाल हो गया, और जीवन का मध्याह्न जो वर्तमान हो गया, और भविष्य है वो संध्या काल हो गया। ये प्रतीक रूप में इन्होंने बताया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रसंग में आप ये लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था इसके प्रसंग में आप लिखेंगे। इसमें उर्मिला की विरह वेदना के साथ साथ उसके भूत, भविष्य और वर्तमान, जो भूत और वर्तमान जो है उसका चित्रण है वो संकेत रूप में इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें देखिए उर्मिला का कथन है कि वो अपने जो मधुर अतीत है, अपनी जो बीता हुआ जो समय है, उसको स्मरण करके वर्तमान से जो प्राप्त जो असहनीय उसको दुख जो हो रहा है, उस असहनीय दुख को इसमें व्यक्त किया गया है। और उसको जो सुख में भविष्य की आशा है, सुख में भविष्य है उसकी आशा उसमें बताई गई, किस प्रकार से सुख में उसका भविष्य होगा उसकी वो आशा कर रही है। वर्तमान का जो समय है वो असहनीय कष्टों से भरा हुआ है, और जो बीत गया उसका भी उसमें वर्णन इसमें किया गया। देखिए भाव कि आगे जीवन अपनी उर्मिला अपनी सखी से कह रही है, उर्मिला अपनी सखी से कहती है, सखी से कहती है कि हे सखी, हे सखी, आगे जीवन संध्या है। जीवन संध्या मैंने बता दिया, भविष्य संध्या का प्रतीक है, जीवन रूपी ये भविष्य है, संध्या है। मध्याह्न जो वर्तमान काल है और संध्या काल है वो भविष्य है। कि ये मेरा जो जीवन का जो मध्याह्न है वो तो कष्ट में बीत गया, कष्ट में बीत रहा है। जो जीवन का मध्याह्न यानी वर्तमान, हे सखी, मेरा जो जीवन का मध्याह्न यानी वर्तमान है वो कष्ट में है, अत्यधिक उसमें कष्ट और विरह की वेदना और पीड़ा है। और आगे हे सखी, आली मने सखी, हे सखी आगे हैं
वो अब जीवन का संध्या काल आने वाला है, अर्थात भविष्य में पता नहीं अब क्या होगा, देखिए क्या हो वाली हे सखी। अब मैं इस जीवन रूपी संध्या काल में मेरा जीवन में क्या घटनाएं वो होने वाली है, कैसा मेरा भविष्य होगा। तो ये अपनी सखी से कह रही है कि वर्तमान तो मध्याह्न जो है वो तो कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन अब देखते हैं भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। तू कहती है चंद्रोदेही काली में उजियाली, काली का अर्थ यहाँ पर अंधकार में रात्रि है, अंधकार से युक्त रात्रि, और उसमें उजियाली माने प्रकाश, उज्जवल प्रकाश, उज्जवल चांदनी, उज्जवल प्रकाश या चांदनी जो है। हे सखी तू कहती है कि मेरे जीवन में चंद्रोदय ही यानी चंद्रमा का उदय होते ही, चंद्रोदय होते ही इस अंधकार से युक्त रात्रि में उज्जवल प्रकाश छा जाएगा, चांदनी है वो बरस जाएगी, चांदनी की जो है मेरे जीवन में उजियाला आ जाएगा। इसमें बताया है कि प्रतीक रूप में कि तुम कहती है सखी कि रात के अंधकार में, इस अंधियाली रात्रि में चंद्रमा उदय होगा। चंद्रमा जब उदय होगा, चंद्रोदय का मतलब चंद्रमा का उदय होना, चंद्रमा का उदय होगा, और चंद्रमा का उदय होते ही उस अंधकारमय रात्रि में है उजियाला यानी प्रकाश हो जाएगा, उज्जवल प्रकाश या चांदनी बिखर जाएगी। क्या फिर मेरे जीवन में भी ऐसे ही जो है चांदनी रात्रि आएगी? कहने का तात्पर्य है अब मेरे जो अंधकार है, वियोग रूपी जो अंधकार है वो समाप्त होगा, फिर से प्रसन्नता रूपी चांदनी है वो आएगी क्या? ये सखी से वो पूछ रही है। सिर आंख पर क्यों न कुमुदनी, कुमुदनी का मतलब होता है कमलिनी, ठीक है, कुमुदनी का अर्थ होता है कमलिनी की लेगी वह पद लाली, पद लाली मैंने चरणों की लालिमा। तो यहाँ पर चरणों की लालिमा को उपमा दी है, बताई जा रही है कि भाई ये जो चरण है वो चरणों की लालिमा। तो इसमें बताया है कि सिर आंख पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पद लाली, यानी कमलिनी के समान, जो कमलिनी लाल रंग की है, ऐसी सुंदर कमलिनी की लालिमा के समान जो चरणों की लालिमा है, ठीक उसी प्रकार से क्या मेरे सिर और आंख भी लालिमा से युक्त होंगे? कहने का तात्पर्य सिर और आंख, लालिमा का मतलब है प्रसन्नता से युक्त होंगे, लाल का अर्थ यहाँ पर प्रसन्नता से हैं। तो जिस प्रकार से चरणों की जो लालिमा है जो कमलिनी के समान है, कमलिनी के समान जो चरणों की लालिमा है, क्या उसी भांति मेरे सिर और आंख भी लाल होंगे, अर्थात प्रसन्नता से भर जाएंगे? हे सखी तू ही बता, क्या मेरे जीवन में इस प्रकार से लालिमा आएगी, अर्थात पुण्य है वो प्रसन्नता का समय आएगा? तो ये बात इसमें बताई गई है कि कुमुदनी की लाली के समान जो मेरे चरण है, वह जो चरण है वो सिर और आंख पुण्य इसी के प्रभाव से स्थापित हो पाएगी, या उसी की तरह वो लालिमा से युक्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि फिर से मेरे चेहरे पर है वो प्रसन्नता, खुशियाँ हैं वो छा जाएगी। किंतु करेंगे कोक शोक, कोक मन होता है चकवा पक्षी या चक्रवाक पक्षी, चक्रवाक या चकवा यानी चकवा पक्षी है उसको कोक कहते हैं। तो ये जो कोक पक्षी है, क्या ये उनका जो रात्रि का जो वियोग है, क्या उनका जो शोक दुख, शोक मैंने दुख, क्या उस किंतु करेंगे यानी इस प्रकार से जो चकवा जो पक्षी है उसका जो दुख है, क्या वो तारे उनकी रखवाली करेंगे? तारे जो चकवा पक्षी है वो रात्रि में अपने प्रिय से बिछुड़ गया है, और पुनः जब सवेरा होगा तो पुनः मिलन उनका होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उर्मिला कह रही है सखी, क्या वो जो तारे हैं वो उस चकवा या चक्रवाक जो पक्षी है उसके दुख की रखवाली कर पाएंगे, या दुख की साक्षी वो रहेंगे? ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी ये भाव आपको समझ में आ गया कि इसमें जो तारे हैं वो जो विरही चकवा पक्षी है जो अपने प्रियतमा चकवी से बिछुड़ा हुआ है, ऐसे चक्रवा पक्षी की, चक्रवाक या चकवा जो पक्षी है उसकी तारे रखवाली करेंगे क्या? ठीक है, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया, देखिए कि फिर प्रभात होगा क्या सचमुच तो कृतार्थी है चेरी, चेरी का अर्थ होता है दासी, कि फिर से प्रभात होगा क्या, सचमुच फिर से प्रभात होगा और फिर से ये चकवा पक्षी अपने चकवी से मिल जाएगा, ठीक है, इनका मिलन हो जाएगा। क्या फिर से मेरे जीवन में भी उसी प्रकार से प्रभात होगा, प्रातःकाल होगा, जिससे ये जो अवधि रूपी समय जब बीत जाएगा तब मैं अपने प्रियतम से मिल पाऊंगी? क्या सचमुच तो कृतार्थ, कृतार्थ का अर्थ होता है पुण्यशाली,
ठीक है, सफल हो जाना, भाग्यशाली, सफल हो जाना, पुण्यशाली। तो क्या ये मेरे प्रियतम की जो मैं दासी हूँ वह अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल हो जाऊँगी, क्या मैं पुण्यशाली बन जाऊंगी, अर्थात मेरे प्रियतम से मेरा मिलन हो जाएगा, मेरे प्रियतम का फिर से संयोग होगा। इस प्रकार से यहाँ पर उर्मिला विचार कर रही है, अपनी सखी से पूछ रही है कि क्या वैसा ही प्रभात होगा जब चकवा पक्षी है वो अपनी चकवी से प्रियतमा से मिलेगा और तारे उसकी जो रखवाली करेंगे, उसके दुख की साक्षी रहेंगे, उनके तारे हैं उसके विरह से व्याकुल, चकवा जो पक्षी है उसके दुख की रखवाली करेंगे और फिर से नया प्रभात होगा, तब क्या वो पुण्य मिल पाएंगे? क्या सचमुच ऐसा मेरे जीवन में भी होगा कि फिर से एक नया प्रभात होगा तो मैं अपने प्रियतम से मिल जाऊंगी, अर्थात मैं अपने आप को सफल मानूंगी, मैं उनकी जो दासी हूँ मेरे प्रियतम की, तो मैं दासी मेरे प्रियतम की, तो मैं अपने प्रियतम की दासी वो सफल हो जाऊंगी अपने जीवन में, अपने उनसे मिल करके कृतार्थ अपने जीवन को मानूंगी। क्या ऐसा मेरे जीवन में भी होगा? ये कौन सोच रही है? उर्मिला। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हे सखी, जीवन के इस प्रभात में, प्रभात की बेला में जब से मेरे नेत्र खुले हैं, अर्थात जो उसका भूतकाल है उसके बारे में इसमें बताया गया। मैंने कहा भूतकाल प्रभात है वो भूतकाल का प्रतीक है, तो वर्तमान है वो मध्याह्न का प्रतीक है, और संध्या काल उनका भविष्य का प्रतीक इसमें बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य कि भाई चंद्रमा जब उदय हो जाएगा तब अंधकार नष्ट हो जाएगा और कमलिनी खिल जाएगी और रात्रि बीत जाएगी, तो चकवा पक्षी भी क्या मिल जाएगा? अपनी वीर व्यथा उसको मिट जाएगी। जैसे इस दिन रात बीत जाएगी, सवेरा होगा तो पुनः अपनी चकवी से मिल जाएगा। क्या उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी प्रभात होगा, और ये प्रभात जब मेरी आँख खुली तो सारा परिवेश कितना उस समय आकर्षक लगता, वो जो दृश्य था वो कितना आकर्षक था जब जीवन के पहले प्रभात में मैंने अपने नेत्र खोले। कहने का तात्पर्य मेरा जो भूतकाल था वह कितना सुखमय था, कितना आनंदमय था, वो समय वापस है वो आएगा, क्या वापस आएगा? ये सोच रही है इसमें उर्मिला। और इसमें विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे? विशेष वाले बिंदु में एक तो यही बात लिख देना आप, इसमें जो जीवन का जो प्रभात है वो अतीत का प्रतीक है, मध्याह्न है वो वर्तमान का, और भविष्य है वो संध्या है वो भविष्य का प्रतीक संकेत रूप में इसमें बताया गया है। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और पर्याययुक्ति अलंकार है। अलंकारों की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ आपके अनुप्रास है, और अनुप्रास के साथ साथ आपके रूपक अलंकार, पर्याययुक्ति अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और छंद की यतिगति उचित है, भावाभिव्यक्ति जो है छंद के अनुकूल है, सौंदर्य भावों की सौंदर्यता अत्यधिक जो है प्रेरणादायक है, या अभिव्यंजना जो की गई है बहुत सुंदर है। ये भाव आप वर्तमान इसमें विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। अगला जो पद है वो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सखी विहंग उड़ा दे हो सभी मुक्ति मानी, सखी विहंग उड़ा दे हो सभी मुक्ति मानी, सुन सट सुखवाणी हाय रूठो न रानी, खग जनकपुरी की व्यादुसारिका में, तदपि ये वहीं की त्यक्त हूँ द्वारिका में, कह वियग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले विकृति कांत मेरे, सचमुच मृगया में तो अहेरी गए वे, ये हत हरिणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे। तो इसमें आपका जो छंद का प्रयोग किया गया मालिनी छंद है, ठीक है। अगर बात करें छंद की तो ये मालिनी छंद है, जो कि वर्णिक छंद है, जो कि आपके नगण 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 और साथ में मगण यगण यगण क्रम से होता है। मगण यगण और यगण, इसके क्रम से ये 15 वर्णों का ये जो है छंद होता है। 15 वर्ण का ये छंद है मालिनी। नगण नगण मगण यगण यगण से क्रम से 15 वर्ण का छंद होता है। तो यह विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। अब देखो इसका अर्थ सखी। अब इसमें जो भाव व्यक्त किया गया, देखो उर्मिला अपने घर में पाले हुए जो पक्षी है, पशु पक्षी, घर में जो पाले हुए पशु पक्षी है, उसको सखी से कहती है कि अब इनको उड़ा दे, खोल दे,
ठीक है, क्योंकि अब ये वियोग अवस्था में मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए तू इनको क्या कर दे, इनको अब उड़ा दे, इन पक्षियों को तो तू उड़ा दे और इन पशुओं को खोल दे, मुक्त कर दे, आज़ाद कर दे, क्योंकि ये मुझे अब अच्छे नहीं लगते। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सखी विहग उड़ा दे, हे सखी जो हमारे यहाँ पाले हुए जो पालित पशु पक्षी है, इन पक्षियों को क्या कर दे, विहग मैंने पक्षी, इन पक्षियों को क्या कर दे, इन पक्षियों को तू क्या कर दे, उड़ा दे, इन पक्षियों को पिंजरे से खोल करके उड़ा दे और इनको आज़ाद जीवन है वो जीने दे, उड़ा दे इनको, इन पक्षियों को उड़ा दे। हो सभी मुक्तिमानी, मुक्ति माने मैंने मुक्त रूप से विचरण करने वाले हो जाए, मुक्त रूप से विचरण करने वाले, घूमने वाले हो जाए। हे सखी तू इन पशु पक्षियों को, इन पक्षियों को उड़ा दे, जो पिंजड़े में कैद है, इनको सभी को उड़ा दे, ताकि ये मुक्त अपना जीवन है वो जी सके, सभी मुक्त रूप से विचरण कर सके। सुन सटे सुखवाणी, इतने में उर्मिला को एक दुष्ट तोते की आवाज़ सुनती है। उर्मिला को सट मैंने दुष्ट तोते की, सुख मैंने तोते की वाणी, तोते की वाणी है, बोली है, वो सुनाई देती है, दुष्ट तोते की वाणी सुनाई देती है। हाय रूठो न रानी, तोता कहता है हाय रूठो न रानी, कि हमसे रुष्ट मत हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो हे रानी, तुम हमसे रुष्ट मत हो, नाराज मत हो। जैसे ही वो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि इन पक्षियों को उड़ा दे और इनको मुक्त है वो छोड़ दे, ठीक है, आज़ाद छोड़ दे, और आज़ाद छोड़ देगी तो फिर ये सब अपने अपने जो है वन क्षेत्र में चले जाएंगे, वन क्षेत्र में चले जाएंगे, मुक्त रूप से, आज़ाद रूप से, स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे। इतने में एक दुष्ट तोता है वो बोलता है, तो यहाँ संवादात्मक शैली भी है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दुष्ट तोता बोलता है, उर्मिला से कहता है कि हाय रूठो न रानी, हे रानी तुम इस प्रकार से नाराज मत हो, तो इतने नाराज मत हो। तो उर्मिला क्या कहती है, इसमें उर्मिला फिर कह रही है, उर्मिला कहती है हे पक्षी, तोते को संबोधित करते हुए कह रही है हे पक्षी, क्या तुम्हारे लिए जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका, सारिका मैंने मैना, हे तोता हे पक्षी, क्या तुम्हें जनकपुरी से एक मैना मंगवा करके उसके साथ तुम्हारी क्या कर दूं, ब्याह कर दूं, यानी विवाह कर दूं, शादी कर दूं। कि तू इस तरह से बोल रहा है तो मैं जनकपुरी से, अपनी मिथिला से तुम्हारे लिए एक मैना मंगवा देती हूँ और उससे तुम्हारा विवाह करवा देती हूँ। तदपि यानी इतना सब करने पर भी तदपि यानी इस प्रकार से इतना करने पर, यद्यपि ये वहीं की त्यक्त, ये शब्द अपने लिए आया उर्मिला के, कि ये उर्मिला जो रानी, ये उर्मिला जो स्त्री है वो त्यक्त है, त्यक्त मैंने छोड़ी हुई या त्यागी हुई, वहीं की राजरानी है। दारिका मतलब स्त्री या पत्नी, नारी, ठीक है। तो ये इतना सब होने पर भी ये उर्मिला कह रही है सखी जो है कि वह, ये जो स्त्री है, ये जो नारी है वो दुखियारी नारी है और वह अपने प्रियतम के द्वारा यहीं पर छोड़ी गई है, जिसका प्रियतम है उसको छोड़ करके चला गया है, मैं वो त्यक्त नारी हूँ, ठीक है। ये बात इसमें बताई है। कह वियग कहाँ है आज आचार्य तेरे, उर्मिला फिर कह रही है इसमें, उर्मिला कहती है कि हे वियग, हे पक्षी, हे पक्षी कहाँ है आज आचार्य, आचार्य मैंने गुरु, तुझे शिक्षित करने वाले, शिक्षा देने वाले, अशिक्षित करने वाले जो गुरु है वो बता कहाँ है। पक्षी को संबोधित करते हुए कह रही है उर्मिला है। उर्मिला कहती है कि ये पक्षी बता तेरे आचार्य गुरु कहाँ पर है। विकच वदन, विकच का मतलब होता है खिला हुआ कमल, खिले हुए कमल के समान मुख वाले, वदन का अर्थ होता है मुख, मुख वाले, कि वो खिले हुए कमल के समान मुख वाले, वे कौन यहाँ पर, पति लक्ष्मण मेरे प्रियतम, जिनका मुख खिले हुए कमल के समान है, ऐसे कृतिकांत, कांत माने प्रियतम, पति, प्रियतम या पति मेरे, वो जो कृति माने पुण्यशाली, भाग्यशाली,
पुण्यशाली या भाग्यशाली मेरे पति है वो कहाँ पर है? कृतिकार्थ भाग्यशाली, पुण्यशाली या कर्तव्यनिष्ठ, ये इस रूप में आया है। कृतिकार्थ यहाँ पर पुण्यशाली, भाग्यशाली या कर्तव्यनिष्ठ जो मेरे पति हैं वो जो खिले हुए कमल के समान मुख वाले, खिले हुए कमल के समान मुख वाले, जो कर्तव्यनिष्ठ पुण्यशाली भाग्यशाली मेरे पति कहाँ पर है? हे पक्षी तू बता। सचमुच मृगया में, उर्मिला कहती है अपनी सखी से, सचमुच मृगया मैंने शिकार करने के लिए गए हैं, ठीक है, शिकार करने के लिए गए हैं। तो अहेरी नए वे, गए वे नहीं है नए वे हैं यहाँ पर, क्षमा करना, नए, अहेरी नए वे, तो वो जो शिकारी हैं, शिकार करने गए हैं तो वो नए शिकारी हैं जिनको अभी शिकार करने का जो है प्रशिक्षण उनको पूरा तरह से नहीं मिला है, या वो एकदम नए सीखिए हैं, सीख रहे हैं, उनको वो ऐसे शिकारी है जो नए हैं। क्या सचमुच वो शिकार करने गए वन क्षेत्र में? तो उर्मिला कहती है तो फिर वो तो नए शिकारी ही है। कैसे नए शिकारी है कि ये हत मैंने घायल या मरी हुई हरिणी को क्यों छोड़ यूं ही गए वे शब्द यहाँ पर लक्ष्मण के लिए या यहाँ पर दूसरा रूप शिकारी के लिए आया है, यानी लक्ष्मण को शिकारी का है कि अगर वो शिकार करने गए हैं तो ऐसे मेरे पति शिकारी जो है वो नए किस्म के शिकारी है, वो नो सीखी हैं, अभी नए उन्होंने नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि वह इस प्रकार से घायल और मरी हुई हिरणी को छोड़ करके चले गए। हिरणी शब्द यहाँ पर उर्मिला ने स्वयं के लिए कहा है, ठीक है। तो इस उर्मिला रूपी इस हरिणी को जो है, ये जो अहेरी रूपी यानी शिकारी रूपी जो लक्ष्मण है वो घायल या मरी हुई छोड़ करके चले गए हैं। तो ये भाव उर्मिला ने व्यक्त किया है, क्योंकि इसमें ये बताना चाहती है उर्मिला ये नए इसीलिए हैं कि कोई अगर पुराना या जो सीखा हुआ जो शिकारी होता है वो अपने शिकार को यूं मरा हुआ छोड़ करके स्वयं के द्वारा जो शिकार किया हुआ होता है उसको कोई पुराना या जो सीखा हुआ शिकारी होता, जो अच्छा बढ़िया जो शिकारी होता है, वो शिकारी अपने शिकार को यूं नहीं छोड़ता, तो यानी वो उसको साथ लेकर के ही जाता है। कहने का तात्पर्य उर्मिला ये कहना चाहती है कि वनवास में वो अपनी पत्नी उर्मिला को भी साथ में लेकर के उनको जाना चाहिए था। वो इस प्रकार मुझे विरह अवस्था में घायल करके उनको नहीं जाना चाहिए था, ये कहना चाहती है। यानी संयोग की बात इसमें वो बताना चाहती है कि किसी प्रकार से संयोग हमारा सामीप्य उनका सामीप्य मिले। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया कि वो अनुभवी शिकारी की तरह नहीं है, क्योंकि अनुभवी शिकारी क्या होता है कि वह इस प्रकार से मारी गई जो अपने शिकार होता है हरिणी को वहीं छोड़ करके वन क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में नहीं जाते। और लक्ष्मण को भी यहाँ पर आहत हरिणी रूपी जो उर्मिला है उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था, उनको भी साथ ले जाना चाहिए था। तो ये तो था प्यारे विद्यार्थियों इसकी व्याख्या। अब इसकी अगर बात करें विशेष वाले पॉइंट में तो आप लिख लेना, इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का कारण है कुछ, उर्मिला अपनी विरह व्यथा के कारण कुछ प्रलाप सा भी कर रही है, उन्माद दशा इसमें हो रही है, उर्मिला उन्मादित हो रही है, उनको कुछ भी पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ। तो ये वियोग में हो ही जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसमें नायिका यानी उर्मिला है वो प्रलाप कर रही है, उन्माद दशा को प्राप्त कर रही है। साथ ही साथ अगर छंद की बात करें तो आप इसमें लिख लेना मालिनी छंद का प्रयोग किया गया। मालिनी छंद नगण नगण मगण यगण यगण क्रम से 15 वर्ण का छंद होता है, वर्णिक छंद है, ठीक है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास है, अलंकार रूपक है, पर्यायोक्ति अलंकार है, ठीक है, पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है ही है, ठीक है। और उपमा अलंकार का भी साथ में प्रयोग किया गया है। आप लिख देंगे अलंकारों में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है और उर्मिला की विरही उन्माद दशा का इसमें वर्णन किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है उर्मिला विषय जो है साकेत महाकाव्य की आपको समझ में आज के आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। साकेत से हम अगले वीडियो में जो है साकेत के बाकी जो रहे पद है उनकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। पढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंदी।